सकता है ना जेल में। बात सुनिए ना, कंपलसरी नहीं है कि वो सीएम अगर बनेगा उसको छोड़ेंगे। नहीं, मैं बताऊंगा, वो जेल में रहे या ना रहे, ये सब जुडिस है, क्योंकि मैं वकील हूँ। मैं बात सुनो, मैं आया हूँ ना, मैं किस लिए आया हूँ? मैं इंजीनियर रशीद का एम्बेसडर हूँ यहाँ पे, मतलब मैं इंजीनियर रशीद का एम्बेसडर आया हूँ यहाँ। आर्टिकल तो अब जा चुका, अब आप फ्यूचरिस्टिक विजन के बारे में एग्जैक्टली, हाँ, फ्यूचरिस्टिक विजन। देखिए बात है, आप बोल रहे हो मसला कश्मीर, देखिए अब आप हमारा सोचे, हमें मसला कश्मीर से नहीं चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। एग्जैक्टली, आप बोलो फ्यूचरिस्टिक, हाँ, आपका एक पॉइंट भी फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जहाँ के तब मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमें नरेगा चाहिए, हमें बंद चाहिए, ड्रेनेज चाहिए। फिर इंजीनियर रशीद का रोल नहीं है, इंजीनियर रशीद का रोल जीरो है। फिर इंजीनियर रशीद का रोल बनता है, तब बनता है इंजीनियर रशीद का रोल कि जो आज तक हुआ है, जो सुरुख जंडू ने किया है, सुरुख जंडू या सबज जंडू ने जो किया है हमारे साथ, वो रोल इंजीनियर रशीद को उसको कंप्लीटली रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? मतलब इंजीनियर रशीद कह रहा है मसला कश्मीर का एक ये मसला है। आज तक इन 5 सालों में किसी ने बोला मसला है? 5 सालों में, इन 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में एब्रोगेशन के बाद किसी ने, सब ने रजाई ऊपर ओढ़ ली और वेट करते रहे कि कब हाथ में आए, हम झपट पड़ेंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे। किस कुर्सी पे? जो अब चपरासी की भी नहीं रही है, मतलब चपरासी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है हमारा चीफ मिनिस्टर। ये हालत हमारी किन्होंने की? इन जो आप कह रहे हैं, देखो अब कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद का रोल क्या रहेगा। वो तिहाड़ जेल में है, 1 महीने के लिए बेल पे आए हैं, ठीक है जी। हमारा ये मकसद है, इंजीनियर रशीद का रोल बनता है वो इस स्टेट का, इस यूटी का चीफ मिनिस्टर बने, ताकि स्टेट हुड रेस्टोर करे। स्टिल वो चीफ मिनिस्टर रह के भी वो रह सकता है ना जेल में। बात सुनिए ना, नहीं है कि वो सीएम अगर बनेगा उसको छोड़ेंगे। नहीं, मैं बताऊंगा, वो जेल में रहे या ना रहे, ये सब जुडिस है, क्योंकि मैं वकील हूँ। ये कोर्ट में है, कोर्ट में इस वक्त काम चल रहा है, हमारी जो लॉयर्स की टीम है वो इस पे काम कर रही है। हमारा पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद है फॉर ऑल पर्पसेस। फंड्स अवेलेबल है हमारे, आपके फंड्स नहीं रुकेंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे। इंजीनियर रशीद साहब ने कल भी कहा, मैं 400 लड़कों को, 500 लड़कों को अब्रॉड भेज रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की पार्लियामेंट सीट जो बारामूला नसब पार्लियामेंट सीट हमारी है, कहाँ की? केरल वालों को कौन भेजेगा जनाब? नहीं, केरल वाला, मैं बात सुनो, मैं आया हूँ ना, मैं किस लिए आया हूँ? मैं इंजीनियर रशीद का एम्बेसडर हूँ यहाँ पे, मतलब मैं इंजीनियर रशीद का एम्बेसडर आया हूँ यहाँ पे। इंजीनियर रशीद समझ लो, मैं इंजीनियर रशीद हूँ, आप इंजीनियर रशीद हो जिन्होंने जेल में उसको जिताया। इंजीनियर रशीद का रोल नरेगा के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप नरेगा ढूंढ रहे हो, आई एम सॉरी, मैं ये कहूँगा, बच्चे लोग, हम नरेगा के लिए नहीं आए हैं, हम ये कहेंगे हम बंडू के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक बड़ा, इससे बड़ा मकसद है। मेरा भाई एमएलए है, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है। आप खुद अंदाजा करो, ये कभी सोचा होगा इसको किसी पागल कुत्ते ने खाया है? ये अपने भाई के खिलाफ हुआ है। ये लड़ाई एक काज के लिए है, काज बड़ा है, मकसद बड़ा है। मकसद क्या है कि जो आज तक इस एयर कंडीशन सियासत ने हमारे साथ किया, हमारी जवानों के साथ, आप हमारी जवान, कहीं आपका कैरियर है, कोई फ्यूचर है? पार्लियामेंट में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। आज तक कितने लोग हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट में भेजे? कितने भाषण दिए उन्होंने? आर्टिकल को परमानेंट कर सकते थे, किया? किसी ने किया? मुझे बता। फारूक अब्दुल्ला ने राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड किया, वो आर्टिकल परमानेंट नहीं कर सकता था उस वक्त, अकॉर्ड में ये नहीं कह सकता था कांग्रेस को। आर्टिकल तो अब जा चुका, अब आप फ्यूचरिस्टिक विजन के बारे में एग्जैक्टली, हाँ, फ्यूचरिस्टिक विजन। देखिए बात है, आप बोल रहे हो मसला कश्मीर, देखिए अब आप हमारा सोचे, हमें मसला कश्मीर से नहीं चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। एग्जैक्टली, आप बोलो फ्यूचरिस्टिक, आपका एक पॉइंट भी फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जहाँ के तब मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आई अप्रिशिएट योर विजडम। मैं आपके विजडम को, क्योंकि ये सारे आपने इन सब की बात की कि हमारा फ्यूचर बोलिए। आप आए हैं, क्या चीज लेके आए हैं हमारे लिए? क्या चीज है? देखिए हमारे लिए, देखिए क्या है, 2 चीजें हमारे लिए। ये हमारे कैंडिडेट है नजीर साहब, मैंने इसको तभी यहाँ पे लाया। ये हमारे कैंडिडेट है नजीर साहब। देखो मकसद हमारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? इंजीनियर साहब का एक सबसे बड़ा मकसद है यूटी
को किसी भी सूरत में खत्म करना है। यूटी State- ऑलरेडी पीएम ने अनाउंस कर दिया कि मैं स्टेट हुड रिस्टोर कर रहा वो हूँ। 10 साल की बात करेगा, उसकी नहीं मर्जी है। नहीं उसने किया, उसने नहीं, बोला क्या कि मैं किया? एज सुन एज पॉसिबल मैं हाँ, वो JNK को स्टेट रिस्टोर एज करूंगा। पॉसिबल कब आएगा? मगर उन्होंने तो पहले कह दिया नहीं ना। नहीं, वो सही बात है, मतलब कब आएगा? अब बाद में अगर बीजेपी दे देती है और इंजीनियर रशीद कहता है ये मैंने लाया, बात सुनो, बात सुनो। स्टेटमेंट नहीं, मेरा बच्चा, तो बात ये सुनो। पीएम का था। बच्चा बात सुनो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इसको कहते हैं। जब गिलानी साहब को हमारे लीडर गिलानी साहब थे, उसको सारी पार्लियामेंट मिलने आई, उसने क्या किया याद है? उसने दरवाजा बंद किया, उसने डेलीगेशन से बात नहीं। लीडर का क्या काम होता है? लीडर टाइम माइक का, उसका तब लीडर का काम होता है अपने लोगों के लिए दरवाजे खुले रखो, बात करो, दरवाजे खुले रखो, बात करो। ये लीडर का काम होता है। पुलिस वाले का काम होता है ऑर्डर्स पे काम करना। लीडर का काम होता है बैठना, नेगोशिएट करना। आज तक नेगोशिएशन के 3 मौके आए हैं हमारे पास। फारूकुल्लाह के पास आया 96 में, उसने किया क्या किया हमारे लिए? उस दिन उन दिनों में भी जवान था, आज मैं 55 साल का हूँ। क्या जरा मुझे बताइए क्या नेगोशिएशन किया है? आपको बताओगे तब आप जाओगे। कुछ नहीं, मतलब अपनी कुर्सी, अपनी एयर कंडीशन रूम और कुछ नहीं। फारूक को फिर उमर अब्दुल्ला आ गया, 6 साल हो रहा, उसने क्या किया मुझे बता। आज इंजीनियर साहब का एक विजन है, विजन में बता दूंगा खुल के, सारे आप सामने। इंजीनियर साहब का विजन है कि हम नेगोशिएशन के टेबल पे बैठेंगे, हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे, सड़क पे बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, ये पता है आपको। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, वे इंडियंस। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं इंडियन डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं। लेकिन जब हम इंडियन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमें क्या प्रॉब्लम है मोदी से बात करने में? कोई हर्ज है? कोई परेशानी है? हमें स्टेट हुड की अशद जरूरत है इस वक्त। अगर हमें स्टेट हुड विदन दीज मंथ्स नहीं मिला, आपको पता है नीचे क्या हालात है? शायद आप नीचे नहीं आते होंगे। कहाँ सर? प्लेन में नहीं आते। प्लेन में हालात इतने हैं, भुखमरी के शिकार हैं लोग। काम नहीं है हमारे बच्चों के पास, मजदूरी नहीं है। जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाहर के लोग लेते हैं। सर अब आप शॉर्ट में इतना बोलिए, आप 4 पॉइंट ले जाएंगे। यूथ को सबसे 4 पॉइंट आप बोले शॉर्ट में कि हमें हमारे लिए क्या दे रहा है? देखिए, सबसे पॉइंट आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के जरिए निकालना आपके लिए। वो निकलेंगे जब स्टेट हुड वापस आएगा, ऐसे यूटी में नहीं आएगा। क्योंकि आज सब चीजों पे, हमारे रिसोर्सेज पे मुकम्मल सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा है। आप क्या करेंगे जिससे वैकेंसीज निकलेंगी? वैकेंसीज हमारे पास अब्रॉड बच्चों को भेजेंगे। जितनी भी यहाँ की कंपनीज हैं, हम उनके साथ, बिरला, टाटा, अंबानीज, उनके साथ बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो हमारी कंपनीज हैं। हम देते हैं। टैक्स पे कौन करता है? हम। आप नहीं टैक्स पे करते हो, आप रिचार्ज करते हो 18,200 का, उसमें टैक्स होता है सर। वो कौन लेता है? जियो। ये सोच लो, उनका हक नहीं बनता है हमें वो अकोमोडेट करे हमारे बच्चों को जो है यहाँ पे इस वक्त परेशानी में है, परेशानी की हालत में है। हमारे पास विजन है, इस विजन को सपोर्ट करो। आपने इस विजन को सपोर्ट किया है। इंजीनियर रशीद को आपने कहाँ जितवाया है? पार्लियामेंट, जेल में जितवाया, जेल में जितवाया। आज एक बार मौका दीजिए, इंजीनियर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाइए और आप देख लीजिए, इंशाल्लाह ये मौका आते ही। सर मेजॉरिटी तो नहीं है ना उनके पास? किनके पास? वो आएगी ना, जब वो डालोगे डेफिनेटली वो बेटा आ जाएगी। एक बात मैं इस वक्त आपको कह रहा हूँ, 35 सीट्स हमारी है। मैं लिख के देता हूँ। नहीं, आप कितनी सीट से? 35 सीट्स है। हम 50 पे लड़ रहे हैं। अच्छा, टोटल 50 पे? हम 50 पे लड़ रहे हैं। 35 सीट्स हमारी है, याद रखना। मेजॉरिटी के लिए ऑलमोस्ट कितनी चाहिए आपको? मेजॉरिटी के लिए हमें चाहिए 47। कितनी? 47। We will be king makers, याद रखना। We will be king makers, याद रखना।